हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एडिटिव सीक्वेंस प्रॉब्लम। तो सीक्वेंस में हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी। हमें स्ट्रिंग में क्या फाइंड आउट करना है कि ये वैलिड एडिटिव सीक्वेंस है या नहीं है। अब एडिटिव सीक्वेंस क्या होगा? स्ट्रिंग में हमारे पास नंबर्स रिप्रेजेंट है। अगर हम किसी भी नंबर पे जाए, लेट्स से 3 पे, तो क्या वो प्रीवियस किसी दो नंबर्स का सम है या नहीं है? तो अगर इस केस में देखें तो 1+2 हमारे पास 3 है। अब अगर हम 5 पे जाएंगे तो ये 2+3 का सम है हमारे पास, तो ये भी वैलिड है। अब अगर हम 8 पे जाएंगे तो ये 3+5 का सम है जो कि 8 आ रहा है। अब अगला नंबर हमारे पास 1 है। तो 1 तो किसी भी प्रीवियसली टू नंबर्स का सम नहीं है। तो यहाँ पे हम एज अ होल 13 नंबर लेंगे। तो ये 5+8 का सम होके 13 आता है। तो ये एक वैलिड सीक्वेंस होगा। अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या 1+1 हमारे पास 2 के इक्वल है। हाँ है। तो क्या 1+2 हमारे पास 3 के इक्वल है? ये भी ठीक है। क्या 2+3 हमारे 5 के इक्वल है? ये भी करेक्ट है। अब क्या 3+5 हमारे 8 के इक्वल है? ये भी ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 1 क्या प्रीवियसली किसी नंबर्स का सम है? तो 1 तो नहीं है। अब एज अ होल हम 15 का चेक करते हैं। क्या ये किसी 5+8 का सम है? तो 8+5 हमारे पास 13 होते हैं, तो ये भी किसी डिजिट्स का सम नहीं बनता है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 0। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसमें 3 पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे, आई, जे एंड के। हर एक पॉइंटर हमारे एक एक नंबर्स को लाके देगा एंड हम उन नंबर्स का सम चेक करेंगे कि क्या थर्ड नंबर का सम प्रीवियसली टू नंबर्स का सम है या नहीं है। अब क्वेश्चन में हमने क्या करा है, सबसे पहले हमारा एक आई लूप चला। उसमें हम फर्स्ट नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं इन द वेरिएबल फर्स्ट। फिर हमने जे लूप चलाया, उसमें हम सेकंड नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं इन अ वेरिएबल सेकंड। फिर हमने एन फर्स्ट और सेकंड को N1 एंड N2 में स्टोर कर लिया है। फिर अब हम चलाएंगे के लूप, जिसमें हम थर्ड नंबर को कैलकुलेट करने वाले हैं। थर्ड नंबर को हमने कैलकुलेट करा नॉर्मली। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या थर्ड नंबर कहीं भी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के इक्वल है। अगर वो इक्वल होगा तो हम स्वैपिंग कर देंगे। N1 को N2 पे शिफ्ट करा, N2 को N3 पे शिफ्ट करा एंड थर्ड को 0 कर दिया, ताकि हम थर्ड को दोबारा कैलकुलेट कर सकें। एंड के लूप ब्रेक होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि कहीं भी क्या हमारे पास के इक्वल टू एन, मतलब क्या हमारे पास के एन तक पहुंच चुका है या थर्ड नंबर 0 होगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब अगर एग्जांपल में देखें तो हम इसको करने कैसे वाले हैं। लेट्स से हमारे पास फर्स्ट नंबर यहाँ पे था एंड सेकंड नंबर यहाँ पे है एंड थर्ड नंबर अब हमें कैलकुलेट करना है। हमने N1 और N2 को भी सेकंड पे इनिशियलाइज कर दिया है स्टार्टिंग पे। तो इस समय फर्स्ट में हमारे पास 1 स्टोर्ड है, सेकंड में 2 स्टोर्ड है एंड थर्ड में 3 स्टोर्ड है। N1 और N2 फर्स्ट और सेकंड की ही कॉपी है, तो इसमें भी 1, 2 स्टोर्ड रहेंगे। अब हमने कंडीशन चेक करी थी कि कहीं पे हमारे पास क्या थर्ड इक्वल टू N1+N2 है, तो 1+2 हमारे पास 3 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि हम स्वैपिंग करेंगे। तो हमने N1 को N2 की लोकेशन पे डाला, N2 को थर्ड की लोकेशन पे डाला एंड थर्ड को हमने 0 कर दिया। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि आगे कोई ऐसा नंबर है जो N1 और N2 का सम है। तो थर्ड हमारे पास N1 और N2 के इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो दोबारा अब हम स्वैपिंग करेंगे। N1 को N2 की लोकेशन पे डालेंगे, N2 को थर्ड पे ले जाएंगे एंड थर्ड को हम दोबारा 0 कर देंगे। तो N1 हमारे पास 3 हो गया, N2 हमारे पास 5 हो गया एंड थर्ड को हमने 0 कर दिया। अब हम थर्ड को दोबारा आगे बढ़ाएंगे एंड चेक करेंगे कि कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो N1 और N2 का सम हो। हमारे पास थर्ड इक्वल टू 8 हुआ, जो कि एक्चुअली 3+5 का सम हो रहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया कंडीशन। तो दोबारा अब हम इनकी स्वैपिंग करेंगे। क्या हमारे पास थर्ड N1+N2 की इक्वल है, तो 5+8 13 होता है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो हम थर्ड को दोबारा बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे चेक करा, थर्ड इस समय वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक के नंबर को डिनोट कर रहा है, तो वो 13 है। तो 13 हमने चेक करा वो N1+N2 के इक्वल है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब हम दोबारा स्वैपिंग करेंगे। तो हमारे पास N1 8 हो गया, N2 हमारे पास 13 हो गया और थर्ड को हमने 0 कर दिया। अब इसके आगे हमारे पास थर्ड जा नहीं सकता क्योंकि हमारा लूप ब्रेक हो चुका है। तो हमने चेक करा, हमारा या तो लूप ब्रेक हो जाएगा या फिर थर्ड की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो जाएगी लूप के ब्रेक होने के बाद, तो हम इसमें रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये एक्चुअली ट्रू है। हमने शुरुआत से चेक करते हुए आए हैं कि 1+2 का सम हमारे पास 3 के इक्वल है। फिर 2+3 का सम हमारे पास 5 के इक्वल आया था। फिर हमने चेक करा था 3+5 का सम हमारे 8 के इक्वल आया एंड लास्टली हमने चेक करा 5+8 का सम हमारे पास 13 के इक्वल आ रहा है। तो ये स्ट्रिंग हमारे पास वैलिड एडिटिव सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में मैं आपको एक और बार समझाते, तो हमने यही करा था। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर कैलकुलेट करा, फिर हमने सेकंड नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करा है एंड फिर हमने उन दोनों को N1 और N2 में स्टोर कर दिया। अब हम थर्ड नंबर को डायनेमिकली कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि यही हमारे पास एक वेरिएबल नंबर होने वाला है एंड हम इसमें कंडीशन चेक करें कि प्रीवियसली टू नंबर्स का सम है या नहीं है एंड फिर हम स्वैपिंग कर रहे हैं एंड थर्ड नंबर को 0 कर रहे हैं। एंड जब हमारे पास नंबर कंप्लीटली ट्रैवर्स हो जाता है, यानी हम स्ट्रिंग की आखिरी पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, फिर हम लास्ट में चेक कर रहे थे कि हमारे पास जब लूप पूरा ब्रेक हो गया, यानी जब के हमारे पास इस पोजीशन पे आ चुका है यानी लेंथ के बाहर,
एंड थर्ड नंबर हमारे पास ज़ीरो है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. सो लेट्स सबमिट इट. So code is working fine. Thanks for watching this video. If you want more such content then please like, comment and subscribe my channel Dawn of Coders.